हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय क्लासेस। और हम अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल। फर्स्ट थिंग इज हाउ कैन यू यूज दिस किरचॉफ्स रूल। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है इसमें स्टूडेंट्स को, वो इसको अप्लाई करने में आती है। जब आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो और इसमें माइनस और प्लस की दिक्कत आती है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यहाँ इसमें दिक्कत आती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी सर्किट हो, आप किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर लोगे, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त मेरी यही है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और उसके बाद एक एक पॉइंट अपने दिमाग में उसको रिवाइज कीजिए कि सर ने क्या बोला था। अगर आप पे हो सके तो कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। किरचॉफ्स के दो रूल हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो हम पहले फर्स्ट रूल जो सिंपल है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूल जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीट एट अ जंक्शन इन द सर्किट इज ऑलवेज जीरो। सर्किट के किसी जंक्शन माने जोड़, सर्किट के किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा? सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। ये रहेगा लिखने का तरीका। सिग्मा आई कितना? जीरो। एक सर्किट बना लेते हैं। ये पी जंक्शन है, ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3, ये करंट I4 और ये करंट I5, जैसा चाहो आप रख लो। ये रख लिया I5। अब आप देखिए कि आपके दिमाग में आ सकता है कि कोई सेल तो दिखाई दे नहीं रहा है। ये किसी सर्किट का एक पार्ट है, हिस्सा है। और जंक्शन माने जोड़, कई तार जुड़ रहे हैं यहाँ पर। अब अलजेब्रिक सम का मतलब होता है सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अलजेब्रिक सम में एक कंडीशन पॉजिटिव मानी जाती है तो दूसरी कंडीशन, ऑपोजिट कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर हम एक मान लेते हैं कि इफ करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, इट्स वैल्यू इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर कोई करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रही है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव मानेंगे। तो सीधी सी बात होगी। इसको उल्टा हुआ, अगर कोई करंट जंक्शन से दूर फ्लो कर रही है, अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रही है, उसे हम नेगेटिव मानेंगे। आप इसका उल्टा भी मान गए तो कहीं कोई गलती नहीं की। लेकिन मैक्सिमम बुक में यही कंसिडरेशन किया गया है कि अगर करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रही है तो उसे हम पॉजिटिव साइन से वैल्यू लेंगे, और जो जंक्शन के अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रही है उसे हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। इस हिसाब से देखिए, I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, लेकिन I3 नेगेटिव, I4 नेगेटिव, I5 पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो। ये कर दिया हमने सिग्मा आई। नेगेटिव वैल्यू को आप उधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये स्टेटमेंट यहां से भी दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ ऑल करेंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। अलजेब्रिक नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप कोई सा स्टेटमेंट लिखिए, लेकिन मैं यहां पर अगर इस फार्मूले से आप दे रहे हैं तो मैंने अलजेब्रिक नहीं बोला है। मैंने कहा द सम ऑफ ऑल करेंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करेंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन।
कंक्लूजन, कंक्लूजन भी सुन ले, कभी कंक्लूजन ही पूछ ले। कंक्लूजन ये हुआ कि जंक्शन इज नॉट अ सोर्स ऑफ करंट या चार्ज। जितना इनकमिंग करंट है उतनी ही उससे आउटगोइंग करंट होगी। ये कोई सोर्स नहीं है करंट या चार्ज का। जितनी इनकमिंग आ रही है उतनी आउटगोइंग है। दूसरी बात, दिस लॉ, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, जंक्शन लिखा हुआ है, इसे आप जंक्शन रूल लिख लीजिए, जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। तो इसमें फर्स्ट रूल ओवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना इनकमिंग चार्ज है उतना ही आउटगोइंग चार्ज है। तो ये रहा आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। क्या होता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, या sum of all currents flowing towards the junction is equal to the sum of all currents flowing away from the junction। जैसा लिखना चाहे, this law obeys law of conservation of charge। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट रूल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। मेन जो दिक्कत होती है वो है सेकेंड रूल। तो हम सेकंड रूल पे बात करते हैं, देखिएगा। सेकंड रूल, इट इज कॉल्ड लूप रूल। बस यहां दिक्कत आती है, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इस बात को सीखने के लिए कुछ पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होने चाहिए। वो पॉइंट सुन लिए, इसके स्टेटमेंट या इसका किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे उसको जानने से पहले एक पॉइंट देखिए। ये एक रेजिस्टेंस R है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आप आसानी से लिख दोगे I इंटू R। अभी सोचिए ये V है क्या आखिर? ये जो V लिखते हो वो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है, यानी कि VA माइनस VB है। आपके पास जो आप लिख रहे हो V ना लिखकर अगर ऐसे लिखें तो IR आएगा, क्योंकि करंट हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो A हाइयर पर है और B लोअर पर है, समझिएगा बात को। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं VB माइनस VA कितना होगा? VB माइनस VA माइनस का IR होगा। छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम इससे ही नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए चेंज और डिफरेंस में क्या फर्क होता है। जब आप डिफरेंस निकालते हो तो आप फ्री हो कोई सी वैल्यू में से कोई सी वैल्यू, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल कर लो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली इनिशियल माइनस फाइनल किया जाता है जब हम डिफरेंस निकालते हैं, या आप कह सकते हो हाइयर माइनस लोअर किया जाता है, जैसे यहां किया गया है। लेकिन चेंज अगर शब्द आ जाएगा तो चेंज में आप बंधे हुए हो, बाउंड हो। फाइनल माइनस इनिशियल ही आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा, जब आप चेंज फाइंड कर रहे हैं तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल ही फाइंड करना होगा। जैसे अब जैसे की बात करें, अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं A टू B, तो हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन है B और इनिशियल है A, और आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल। तो आप बाउंड हो, आपको करना है BB माइनस BA। क्या करना है? VB माइनस BA कितना आएगा? माइनस का
आई आर आएगा। अगर आप ध्यान रखिएगा, ये आप ए टू बी गए थे, बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो आपको फाइंड करना है बी बी माइनस बी ए, जो कि आएगा माइनस का आई आर। जब आप लोअर की तरफ जाओगे और लोअर में से हाइयर घटाओगे तो वो वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी। अगर आप B2A कर रहे हैं, अगर आप B से A जा रहे हैं, इस समय A फाइनल है, तो आपको फाइंड करना होगा चेंज इन पोटेंशियल में BA माइनस BB, जो कि IR आएगा। तो कई बार हम A to B मूव करेंगे, कई बार B to A मूव करेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम प्लस IR लिखना होगा या माइनस IR। अगर आप लोअर की तरफ पहुंचे तो आप माइनस का IR लीजिए, अगर आप हाइयर पे पहुंचे तो प्लस का IR लीजिए। कैसे? A to B जाएंगे आप तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस IR, चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप B to A गए तो आप लिखिएगा प्लस IR। छोटे सी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप करंट रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस से होते हुए करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, यानी आप लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव किए। अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप हाइयर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो, क्योंकि करंट हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है वो भी सुनिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक सेल है जिसका EMF E है, जिसका EMF कितना E है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अगर आपको VA माइनस VB लिखना है तो ये पता लग रहा है कि A पॉइंट प्लस से कनेक्ट नहीं, हाइयर पर है, और B लोअर पर है। VA माइनस VB कितना आएगा? प्लस का E आएगा। लेकिन अगर आपको VB माइनस BA लिखना हो, ये लोअर पर है, वोल्ट तो इतना ही आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। क्यों हो रही है? क्योंकि आप डिफरेंस निकाल रहे हो। अगर आप हाइयर माइनस लोअर कर रहे हो तो इतना वोल्ट प्लस का आ रहा है, और आप लोअर माइनस लोअर माइनस हाइयर कर रहे हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का ही। ये ध्यान रखना है। अगर आप A to B मूव किए तो आपको फाइंड करना होगा BB माइनस BA, जो कि आएगा माइनस का ही। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, और एक एक लाइन को, मेरी एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। A to B गए तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर आप B to A गए तब आपको क्या करना है? BA माइनस BB, BA माइनस BB कितना आएगा? E आएगा, E आया। तो फिर जब हम सर्किट में मूव करेंगे तो हमें पता होगा हम किधर जा रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड करना है। तीसरी बात, अब सेल ऐसा नहीं होता इंटरनल ना हो, सेल का इंटरनल भी होता है। सेल के इंटरनल को अलग से ट्रीट कर सकते हो। कैसे? वो भी दिखा दूं मैं तुम्हें। ये सेल है, ये इंटरनल है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये प्लस माइनस है E R, और ये करंट है I। इतना दिया है। अब आप देखिए, आप गए A से B, A से B, तो आपको फाइंड क्या करना होगा? VB माइनस BA। आप गए A से B, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप सेल को क्रॉस करिए। आप इतना वोल्टेज डाउन आ गए, टुकड़ों में बता रहा हूं। पहले आप यहां तक आ जाइए। सेल के केस में मत देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है। पॉइंट शुड बी नोटेड इन योर माइंड।
व्हेन यू आर कंसीडरिंग द ईएमएफ, जब आप सेल का ईएमएफ कंसीडर कर रहे हैं। बीच बीच में सेंटेंस लगातार कभी कभी इंग्लिश के हो जाते हैं, क्योंकि हैबिट मेरी वही है, तो आप उसको जरा देख लीजिएगा। आपने ई को क्रॉस किया, तो ई को क्रॉस करने में करंट का डायरेक्शन मत देखिएगा जब ई की बात कर रहे हैं, केवल सेल के टर्मिनल्स को देखिएगा। आप हाइयर पे थे, लोअर चले गए, यानी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का ई, ये यहां तक आया, ए से केवल यहां तक। अब आप यहां से यहां तक आइए, क्योंकि आपकी जर्नी कहां तक है, ए से बी तक। अब आप देखिए करंट कितनी है, आई। यहां से इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं पी। ए से पी तक गए, कितना आया, माइनस का ई, चेंज इन पोटेंशियल। अब पी से बी तक आइए, करंट के उल्टे गए, करंट के उल्टे जा रहे हो, यानी कि आपका पी तो इनिशियल है, बी फाइनल है, तो आप हाइयर पे गए। वैल्यू कितनी है, सिंपली आई आर, लेकिन माइनस लेंगे प्लस लेंगे, आप हाइयर पे गए थे, निकालना चेंज है, तो कितना आएगा, प्लस का आई आर। फिर से देखिए, ए से बी जाना था, टुकड़ों में गए, ए से पी गए, चेंज निकालिए। ए हाइयर पे थे, डायरेक्ट कनेक्शन है, पी लोअर पे आए, कितना, ई, कितना आया, चेंज, माइनस ई, पी तक पहुंच चुके हैं। पी से बी गए, अब पी इनिशियल है, बी फाइनल है। अब करंट आर में, रेजिस्टेंस में हमेशा करंट देखिएगा। सेल का ई देख रहे हैं तो आप करंट मत देखिएगा, चाहे करंट ऐसी हो, दूसरा बनाऊंगा मैं, करंट उल्टा कर दूंगा। यहां पर आप पी से बी गए, करंट के उल्टा गए, वैल्यू होगी आई आर, लेकिन हाइयर गए थे तो प्लस का आई आर आया। भाई चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन ये चेंज माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिपेंड करेगा फाइनल आप हाइयर पे पहुंचे या लोअर पे। आप करंट के उल्टा गए, हाइयर पे आप पहुंचे, ये आ गया माइनस ई प्लस आई आर, ये रहा आपका वी बी माइनस बी ए। दूसरी बात, अगर आप बी टू ए जा रहे होते, देख लिया, बी टू ए जा रहे होते, तो आपको निकालना होता बी ए माइनस वी बी। अपनी जर्नी बी से शुरू करिए, बी से पी आइए, बी से पी आ गए, करंट के डायरेक्शन में आए, तो भैया आप लोअर पे आए, वैल्यू कितनी है, आई इंटू आर, लेकिन आपको क्या निकालना है, चेंज। आई आर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम आ रही है। इसकी वैल्यू और यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू का डिफरेंस है ये, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं, चेंज निकालना है। मगर हमें पता है ये लोअर हो रहा है इसके कंपैरिजन में, P हैविंग लोअर पोटेंशियल कंपेयर टू पोटेंशियल एट B, तो P का पोटेंशियल B के पोटेंशियल कंपेयर में कम हो रहा है, तो वैल्यू तो ये है, लेकिन चेंज निकाल रहे हो आप, लोअर पे पहुंचे, माइनस आई आप। अब P से A आई है, लोअर पे थे, हाइयर पे आ गए, कितना वोल्टेज E, कितना आया, प्लस का ई। सेल के केस में ये जरा आप देख लीजिएगा, एक बार आप चाहें तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं कि मैंने क्या सेंटेंस बोले और आप क्या सीखे। आपका सीखना जरूरी है, आप दिमाग में रखिए कि मुझे जो लगा, जो मैं जानता हूं इतने सालों में, वो आपको समझा रहा हूं कि भाई ऐसे ही करना है आपको। किताब की तरफ मत देखिएगा इस वाले खेल में, बहुत सी किताब अभी बताऊंगा मैं, वो अपने हिसाब से बताते हैं, उसमें कंफ्यूज कर जाओगे। केवल मेरा बात ध्यान रखोगे तो कोई भी सवाल होगा आप करेक्टली यूज करोगे लूप रूल। अभी मैंने स्टेटमेंट लिया ही नहीं है, फिलहाल मैं पॉइंट पर चल रहा हूं, इस करंट का डायरेक्शन पलट देता हूं। फिलहाल अगर करंट पॉजिटिव से, एक बात ध्यान रखिए, करंट पॉजिटिव से आउट हो रही है, ये सेल डिस्चार्जिंग की स्टेट में है, ये पता होना चाहिए, कभी कोई काम आ सकता ही है। अब जरा हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब करंट का डायरेक्शन है ये, करंट तो आई है, डायरेक्शन चेंज कर दिया।
चलिए ए से बी चलते हैं। क्या फाइंड करना होगा? वी बी माइनस वी। ए से शुरू करते हैं। ए से पी आए। सेल के केस में, सेल के मैं लिख देता हूं, ये ई है। सेल के केस में करंट नहीं देखनी है, फिलहाल करंट पॉजिटिव मेन कर रही है। ये एक सर्किट का हिस्सा होगा, कोई और सेल शायद लगा है जो आपको दिखाया नहीं गया है, वो करंट इन कर रहा है। फिलहाल ये सेल चार्जिंग स्टेट में है, लेकिन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल इसकी स्टेट क्या है? चार्जिंग स्टेट में है। इससे भी हमें यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना फंडा बिल्कुल फिट रखना है। ए से बी पी गए पहले तो। सेल के ईएमएफ के केस में करंट नहीं देखनी है, आप हाइयर पे थे, लोअर चले गए, इतना वोल्टेज लोअर हो गया, निकालना चेंज है तो भाई माइनस ही आएगा। वैल्यू तो इतनी है ही, लेकिन आपने किया लोअर माइनस हाइयर, ये वैल्यू माइनस इस पोटेंशियल की वैल्यू, डिफरेंस तो इतना ही है ही। अब P से आप B पर पहुंचे तो भाई R के केस में करंट का डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन में आगे बढ़े यानी आप लोअर की तरफ जा रहे हैं। P और B के कंपेयर में अगर हम कंपेरिजन करें P और B में तो B लोअर पर है। वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, I इंटू आर, लेकिन चूंकि फाइनल लोअर है माइनस का आई आर, तो चेंज निकालना है। दिमाग में रखिए, फाइनल डेस्टिनेशन आपका लोअर है तो वो चेंज नेगेटिव वैल्यू में आएगा, अगर फाइनल आपका डेस्टिनेशन हाइयर में आ रहा है तो वो चेंज पॉजिटिव लेंगे आप, माइनस आई आर। ये आ गया आपका ए टू बी। ध्यान से देखिए, अब हम चाहें तो हो सकता है आप बी टू ए मूव कर रहे हो, तब आपको क्या निकालना होगा? बी टू ए टू बी कर रहे थे, वी बी माइनस बी ए। नहीं, इसे एक मिनट, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। ए टू बी लिखा था मैंने, वी बी माइनस वी है, तो ए से ए टू बी ये निकाला। ए से अगर हम बी गए तो लोअर पे गए, माइनस आया, वी बी माइनस बी ये निकाल रहे हैं हम, माइनस का ई, एक मिनट, माइनस ई और उसके बाद माइनस का आई आर, ए टू बी, तो ये हुआ वी बी माइनस बी ए की वैल्यू। ठीक है, ये बी टू ए गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगी कि शायद यहां पर हो सकती है लेकिन नहीं। हाँ, बी टू ए गए, अब आपको क्या निकालना होगा? बी ए माइनस बी बी, ए में से बी घटाना है। अब आप बी से ए जा रहे हैं और निकालना क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। जर्नी कहाँ से शुरू होगी? बी से। आप कहाँ से गए थे? ए से गए थे। हमने जर्नी कहाँ से शुरू की? ए से। वहाँ पर जर्नी कहाँ से शुरू करेंगे आप? बी से। बी से शुरू करिए। बी से पी आए, बी से पी आए तो आप करंट के उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं। वैल्यू कितनी है? आई आर, लेकिन निकालना क्या है? चेंज। आप कहां आ रहे हैं? हाइयर पे। कितना आएगा? प्लस का आई आर। अब आप पी से आएंगे ए, लोअर से फिर एक बार हाइयर, कितना आएगा? प्लस का ई। तो आप देख लिए, हो सकता है आप ए से बी मूव कर रहे हो, तब आप क्या निकालना होगा? वी बी माइनस वी ए, आप चेंज निकाल रहे हैं। कितना आएगा वो आप देख लिए। जर्नी शुरू की, हमेशा हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया। कितना आया? ए से आप पी गए पहले, माइनस का ई आया। पी से आप फिर और लोअर गए तो माइनस का आई आर आया। अब आप गए बी से ए, तो शुरुआत तो आप बी से करेंगे, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगी वो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल की निकल के आएगी, क्योंकि आप चेंज निकाल रहे हैं। प्लस बी से शुरू करिए, बी से पी तक आए, प्लस का आई आर। पी से फिर हाइयर गए, प्लस का ई। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले इनको दिमाग में रख लिए, अब शुरू करते हैं इसका स्टेटमेंट। देखिएगा,
सेकंड रूल जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं, इन एनी क्लोज्ड मैश ऑफ द सर्किट या इन एनी क्लोज सर्किट फॉर अ कंप्लीट राउंड, जहां से चले वहीं आ गए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंजेस, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। फिर से सुनिए, इन एनी क्लोज सर्किट फॉर अ कंप्लीट राउंड, द algebraic sum of all changes in potential must be zero। जहां से चले वहीं आ गए, टुकड़ों में आए, किस पे बड़ा या घटा, उन सबका अल्जेब्रिक सम क्या आना चाहिए? जीरो। और आप हाइयर पे गए तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, आप अगले टुकड़े में लोअर पे गए वो वैल्यू माइनस आ रही होगी, लेकिन उन सब का जब आप अल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। तो ये कोई लॉ ऐसा नहीं है, ये एक सिंपल ही मैथमेटिकल आर्गुमेंट है, जहां से चले थे अगर हम वहीं पहुंच जाएं तो फिर भाई सीधी बात है, नेट चेंज इन द पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा। तो what is the statement of second rule? In any closed circuit for a complete round, the algebraic sum of all changes in the potential must be zero. अब एक सर्किट, इसमें अगर आप लिखना चाहें कि मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली आप सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब आपके सामने मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ये सेल है, ये इसका इंटरनल है, सेल का ईएमएफ है E1, ये R1 हो गया। एक और सेल है, यहां पे चाहो तो एक रेजिस्टेंस लगा लो, ये एक इंटरनल है किसका? R2, ये कितना है? E2 है ईएमएफ, और ये एक रेजिस्टेंस है R। कुछ ऐसा सर्किट बना लिया हमने। E1 से करंट फ्लो हो रही है I1, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। E2 से करंट फ्लो हो रही है I2। इस पॉइंट पर दोनों करंट आप जंक्शन रूल लगा लो, इनकमिंग, तो आउटगोइंग कितनी होगी? I1 प्लस I2। इसमें कितनी आएगी? I1 प्लस I2। यहां पे कितना आएगा? I1 प्लस I2। I2 इस ब्रांच में, I1 इस ब्रांच में, ये I1। ये रहा आपका एक सर्किट। इसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं A B C D E F। तो इसमें क्लोज्ड मैश हिस्सा, एक क्लोज्ड, एक A B E F A बन सकता है, एक B C D E B हो सकता है, और एक हो सकता है A B C D E F A। तो हम 3 बार यानी 3 इक्वेशन मिल सकती हैं ये रूल लगाने पर या ये फार्मूला लगाने पर। चलिए पहला हम ले लेते हैं, इन क्लोज्ड मैश ए कितना है? A B E F A, A B E F A। इसको देख लेते हैं, क्या लगा रहे हो? किरचॉफ सेकंड रूल क्या होता है? सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। चलिए अंताक्षरी शुरू करिए। ए से B आइए, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू हुई I1 R1, A से B में आए, B लोअर पे हुआ, करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, लोअर पे गए, कितना आएगा? माइनस का I1 R1। B और ये पॉइंट एक ही है, सेल को क्रॉस करो, यहां तक आ जाओ सेल को, सेल में करंट नहीं देखनी है, पॉजिटिव पे नहीं हाइयर पे थे, लोअर पे पहुंचे, कितना वोल्टेज है? ऐसे में लिख देता हूं, ये कितना है?
E2, तो E2 कितना आएगा, लोअर पे आए माइनस का E2 आएगा। इस पॉइंट से E तक पहुंचिए। अब आप देखिए इंटरनल को अलग से हमने ट्रीट किया है, R2, ये करंट है I2, वैल्यू हुई I2 R2, वैल्यू हुई डिफरेंस की I2 R2, लेकिन डिफरेंस नहीं है, हमें चेंज निकालना है। हम यहां से E गए, करंट के उल्टे गए, अपोजिट गए, हाइयर पे गए, चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। I2 वैल्यू में कितना है, I2 R2, पहुंचे हम हाइयर पे तो चेंज कैसा आएगा, साइन पॉजिटिव। E और F में कोई फर्क नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, कोई इंक्रीजिंग नहीं है, तो E और F एक ही बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब F से यहां तक आइए, नेगेटिव टर्मिनल तक आइए, कौन से सेल, E1 के, F से आएंगे, वैल्यू हुई I1 स्मॉल r1, लेकिन आप करंट के डायरेक्शन में आए यानी लोअर पे आए, वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। चूंकि आप लोअर पे आए, फाइनल आपका डेस्टिनेशन लोअर पे आया, चेंज कैसा लेंगे आप, नेगेटिव। अब आप सेल को क्रॉस करिए, लोअर पे थे, हाइयर पे आए, कितना वोल्टेज, E1, कैसा आएगा, प्लस का E1 आएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखेंगे आप इक्वेशन बच्चों। फिर से देख लिए, क्लोज्ड मैश था ABEFA, क्या लगाना था, सिग्मा डेल्टा B इज इक्वल टू 0। ए से शुरू करिए, ए से B, I1 R1 तो वैल्यू हुई, करंट के डायरेक्शन में आप B तक पहुंचे थे, लोअर पे पहुंचे थे, चेंज नेगेटिव आएगा, I1 R1 नेगेटिव। आगे बढ़े, सेल को क्रॉस किया, हाइयर पे थे, लोअर पे पहुंचे, वैल्यू E2 है, लेकिन चेंज के हिसाब से ये माइनस E2 आएगी, चेंज के हिसाब से कितनी आएगी, माइनस E2। आपको बता दूं कैसे, अगर मान लिए ये 3 वोल्ट का सेल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो BA माइनस BB तो होगा प्लस का 3 वोल्ट, और BB माइनस BA होगा माइनस का 3 वोल्ट। ये मतलब बता रहे हैं, इससे आप बात समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़े, ये है रेजिस्टेंस, अलग से ट्रीट कर लिया, R2 है, ये करंट कितनी आ रही है इसमें, I2, E तक आए, करंट के अपोजिट आए, हाइयर पे आए, I2 R2 कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई ड्रॉप है, ना कोई इंक्रीजिंग है, चेंज इज 0। F तक ऐसे ही पहुंच जाओ, F से इस पॉइंट तक आए, यानी पॉइंट मतलब नाम नहीं लिखा मैंने, नेगेटिव टर्मिनल तक आए, क्रॉस नहीं किया अभी, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे, I1 R1 वैल्यू हुई, करंट के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे थे, यानी लोअर पे आ रहे थे, वैल्यू हुई I1 R1, पहुंचे लोअर पे, माइनस का I1 R1। अब रह गई सेल की बारी, लोअर पे थे, पहुंच कहां गए, हाइयर पे, कितना हुआ, प्लस का E1। ए से चले, ए तक पहुंच गए, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, कितना हो गया, नेट चेंज इन पोटेंशियल इज 0 इज इक्वल टू 0 लिखा है बच्चों। ये रहा इक्वेशन 1, समझ सकते हो उसे। चलिए हम दूसरे मैश में लगाते हैं, इन क्लोज्ड मैश BC DEF B, इसमें लगाइए, क्या लगा रहे हैं, सिग्मा डेल्टा B इज इक्वल टू 0, सिग्मा डेल्टा B इज इक्वल टू क्या लगा रहे हैं, 0। अंताक्षरी शुरू करिए B से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां आइए, करंट कितनी है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है, R2, वैल्यू कितनी हुई, ये इनका प्रोडक्ट, लेकिन आप C से D पहुंचे, B से C कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई ड्रॉप है, ना कोई यहां पर इंक्रीजिंग है, तो I1 प्लस I2 इंटू R2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप हाइयर पे थे, करंट के डायरेक्शन में D तक पहुंचे, यानी फाइनल आपका लोअर पे था, वैल्यू कितनी हुई, इतनी, चूंकि चेंज निकालना है तो ये नेगेटिव आया। D से E कोई दिक्कत नहीं, E से चलिए और यहां तक आइए, E2 के नेगेटिव टर्मिनल तक,
वैल्यू हुई I2 R2, मूव कर रहे हो आप करंट के डायरेक्शन में। फाइनल डेस्टिनेशन कैसा हुआ? लोअर पोटेंशियल पे हुआ। वैल्यू हुई I2 R2, लेकिन फाइनल आपका लोअर बना। चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव I2 R2। अगला पॉइंट, यहां से B पहुंचना है, सेल को क्रॉस करो, लोअर पे थे, हाइयर पे आ गए, E2 आएगा पॉजिटिव, E2 आएगा पॉजिटिव। B पर पहुंच गए, राउंड कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे इस तरीके से भी चले जाते हैं, जैसे पहला था आपका, हम गए थे A से B, B से E, E से F, A। अगर आप A से F, F से E, यानी राउंड हम लिखते A F E B A, तब भी इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। अगर A से B जाएंगे तो ये सेल E1 का EMF आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा? हाइयर पे थे, लोअर पे पहुंचे, E1 आएगा नेगेटिव। यहां कैसा आ रहा है? E1 आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन अगर आप अब लिख रहे हो तो E1 कैसा आ रहा है? नेगेटिव। आने दो। अब यहां से यहां आओगे, I1 R1 आएगा, करंट के उल्टे जा रहे हो, पॉजिटिव। पहली क्वेश्चन में क्या था? I1 R1 नेगेटिव था, अब हमारे पास उल्टा आ रहा है, बिल्कुल I1 R1 पॉजिटिव आ रहा है। यहां से यहां कोई बात नहीं, यहां से यहां आओगे, E से नेगेटिव टर्मिनल तक आओगे, I2 R2 आएगा नेगेटिव। पहले राउंड में क्या आ रहा था? I2 R2 पॉजिटिव आ रहा था, अब आया नेगेटिव। सारे साइन उल्टे आ रहे हैं। अब यहां से यहां तक पहुंचोगे तो E2 आएगा पॉजिटिव। E2 कैसा आ रहा है? नेगेटिव। पहले आया था, अब कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यहां से यानी B से A आओगे तो करंट के उल्टे बढ़े, I1 R1 कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां I1 R1 कैसा आ रहा है? नेगेटिव। A से चले A तक आ गए, इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप उल्टा चले तो सारे यही टर्म आए, लेकिन उल्टे साइन में, यानी अपोजिट साइन में आए। यानी ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, और इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी इक्वेशन को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी इक्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो उस पर कोई चेंज नहीं आता है। तो सारे साइन उल्टे हैं, आप समझिए। इस इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपका राउंड ऐसा है तो ये सारी टर्म आएंगी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ आ जाएंगी, और इज इक्वल टू आएगा 0। यानी इक्वेशन वही की वही रही। आपको इस तरीके से, आपकी मर्जी है, A से B, B से E, E से F, F से A आए, या आप ऐसे राउंड में जाएं। आपको जो अच्छा लगे वैसा करिए, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल की बात मत बोलिएगा। तो आपके ये दोनों हो गए। एक हमने A B E F A में लगा दिया, और एक B C D E B में लगा दिया। एक और लग सकता है A B C D E F A, उसमें भी देख लीजिए आप कैसे लगाएंगे। इन क्लोज्ड मैश A B C D E F A, इसमें लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। अगर आप सीख गए हो तो खुद ही लिख सकते हैं, कॉपी अगर आप पे है तो आप मुझसे पहले लिखिए। ए से शुरू करा, ए से बी पहुंचे, वैल्यू है I1 R1, लेकिन आप लोअर पे आए। क्यों आए? करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। ये कैसा आएगा? माइनस। बी से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सी से डी पहुंचिए, ये प्रोडक्ट आएगा I1 प्लस I2 इंटू R2। कैसा आएगा? आप करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े, यानी लोअर की तरफ मूव किए, चेंज आएगा नेगेटिव। यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं, कोई इंक्रीजिंग नहीं, चेंज मीन 0।
अब F से यहाँ नहीं जाना है, जो पाथ आपको लिखा गया उस पर जाना है। F से इसके नेगेटिव टर्मिनल तक आइए, I1 R1 करंट के डायरेक्शन में बढ़े तो माइनस का I1 R1। अब आप यहां से A तक आइए, लोअर पे थे हाइयर पे आए, प्लस का E1, आंसर यानी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिए। और तीसरी इक्वेशन आपके पास ये है। फायदा, इन 3 इक्वेशन से कोई भी 3 अननोन क्वांटिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटीज जो हमें नहीं मालूम है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा लूप रूल, कैसे आप अप्लाई करेंगे। आप जब बुक देखेंगे तो उसमें अलग तरीके समझाया जाएगा कि करंट के डायरेक्शन में बढ़े तो इसे पॉजिटिव लिया, करंट के उल्टे बढ़ गए तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव लिया। बिल्कुल भी मत करना, आप इसी मेथड से करना जो मैंने बताया है, क्योंकि हकीकत में ये कोई रूल ही नहीं हुआ मेरे हिसाब से भाई। अब किताब वाले इसको रूल कहते हैं तो मैं रूल कह देता हूं भाई, किरचॉफ सेकंड रूल। अब सीधी सी बात, थोड़ी इतनी मैथ आपने भी पढ़ी है, किसी पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट पर आ जाओगे तो नेट चेंज इन द पोटेंशियल कितना आएगा। सिंपल बात है, सिंपल मैथमेटिकल आर्गुमेंट है, 0। हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। अब इधर उधर की बात की, वैसा इधर को करंट के डायरेक्शन में गए तो उसे पॉजिटिव ले लो और उसके उल्टा गए नेगेटिव ले लो। इसके चक्कर में आप गलती कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो मैंने 2 सेल दिखाए हैं और सिंपली दोनों डिस्चार्जिंग स्टेट में है, यानी करंट पॉजिटिव से आउट हो रही है। ऐसा नहीं होगा न्यूमेरिकल में, किसी सेल के पॉजिटिव से आउट हो रही होगी तो किसी के पॉजिटिव में इन कर रही होगी। आप गलती कर जाओगे उसमें, लेकिन मेरे मेथड से आप 1% भी गलती नहीं करोगे अगर ये पॉइंट क्लियर थे आपको। आपकी इक्वेशन जो आपने बनाई वो उसमें 1% की भी गलती नहीं होगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो करंट के डायरेक्शन में अगर बढ़ते हैं तो उसको प्रोडक्ट को कैसे लेते हैं, ये घटिया स्तर की मतलब एक पढ़ाई है या लोग बताते हैं, इसको मत करिए बिल्कुल भी। आप अपनी मैथ्स को ठीक रखिए कि हमने करा क्या था। तो आप इक्वेशन अपने लेवल पर बनाइए, उससे चेक मत करिए कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव आना चाहिए या ये पॉजिटिव आना चाहिए, इस पे डिपेंड करेगा। और आपकी अगर पॉइंट क्लियर है तो इक्वेशन 100% करेक्ट बनेगी, उसमें कहीं भी गलती नहीं होगी। इसको एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको रट के नहीं लिखा सकता। अगर तीनों में एक भी साइन गलत हो गया या मुझसे ही मान ली गलत हो गया तो फाइनल आंसर सही नहीं आएगा। सारे आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो जो 3 अननोन है उनके सारे आंसर डिफर आएंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी इसमें न्यूमेरिकल बहुत बार आता है और आप कम से कम इस पर मोर देन 50 प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करिए। तो ये रहा आपके सामने लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत आसानी से डील कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके रिलेटिव्स और भी हों आपके साथ के क्लास के, उनको बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और भी अगर आप पे कोई टॉपिक होता है, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के बारे में कई स्टूडेंट्स ने कहा व्हाट्सएप पे कि सर इस पर वीडियो बना दी है, तो मैंने क्लास 12th वालों के लिए इस टॉपिक को लिया है। अगर फिर भी कोई दिमाग में हो तो आप बताइएगा, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।